नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। द नेशन टाइम्स आज एक बहुत ही ख़ास व्यक्तित्व से बातचीत करने जा रहा है। बड़े लंबे अरसे के बाद जो है हमें अवसर मिला है और विशेष रूप से आज जो है गुरु पूर्णिमा है, तो बड़े ही ज़हीन और बड़े ही विद्यार्थियों के बीच में रहने वाले हमारे गुरजम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी हमारे बीच हैं। उनसे न केवल बातचीत करेंगे, बल्कि आप तमाम जो विद्यार्थी भी देख रहे हैं, उन्हें आशीष भी मिलेगा, आशीर्वाद भी सर से ज़रूर लेंगे। सर, सबसे पहले गुरु पूर्णिमा पर जो है तमाम हमारे जो विद्यार्थी हैं, उन्हें आप किस प्रकार से आशीर्वाद देना चाहें? सबसे पहले मैं गुरु पूर्णिमा की सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें मालूम होना चाहिए कि क्यों हम इसे मनाते हैं। जी। कि हमारे जो व्यास जी ऋषि जी थे, जिन्होंने महाभारत के जो ग्रंथ है उसको लिखा है और इन्होंने सभी को इतना ज्ञान बांटा है हुँ। और उनको हम याद करते हैं उनकी पुण्यतिथि पे, उनको जो और इससे जो है हम सारे अपने जो गुरु रहे हैं उनको प्रणाम करते हैं। तो जी। इसका हमें महत्व समझना चाहिए हाँ। कि जो गुरु है वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ देने की ही चेष्टा रखते हैं और जब गुरु जो होते हैं कुछ ना कुछ देते हैं आपको, तो आप ज़िंदगी में उससे कुछ ना कुछ सीख के ही आगे बढ़ सकते हैं। जी। क्योंकि आज ज़माना जो है थोड़ा बदल रहा है कि यहाँ पर जो है लोगों को शिक्षा जो है जो दूसरे माध्यम से मिल रही है, जो हमारे नए मीडियम आए हैं, चाहे वो टीवी चैनल हों, चाहे यूट्यूब्स हों। लेकिन एक ज़माना था जहाँ कहाँ पर केवल गुरुओं के पास ही ज्ञान होता था, हुँ। किताबें भी नहीं होती थी, जो वो बताते थे वही ज्ञान हो जाता था। जी। ठीक है। फिर किताबें आई, फिर अब आप देखिए किताबों में ज्ञान हो गया। फिर यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए भी कोई पढ़ाना चाहता है तो फिर पढ़ सकते हैं, तो गुरु ही पढ़ाता था। जी। तो इसी तरह जो नया मीडिया भी आया है उसमें ठीक है, थोड़ा और बेहतर हुआ है कि लेकिन फिर भी उसमें जो है आपकी इतनी ज़्यादा दिशाएँ हैं कि आपको ये नहीं मालूम कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो गुरु ही आपको जो है सही दिशा दिखा सकता है और गुरुओं का महत्व जो है वो कम नहीं होगा और बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि जितना ज्ञान होगा जितना मीडिया बढ़ेगा उतना ज्ञान भी बढ़ेगा। बिल्कुल। गुरजम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में आप काफ़ी समय से सेवाएँ दे रहे हैं। तो ये जो अनुभव है और ख़ास तौर से शिक्षा और विद्यार्थियों के बीच में काफ़ी कुछ जो है आप आपके आने के बाद यहाँ काफ़ी बदलाव भी हुआ, कई चीज़ें नई शुरुआत भी हुई। ये जो यादें हैं, ये किस प्रकार से साझा करना चाहें? जी, मैं इस वक़्त अपने इस टर्म के उस पे अंत में बैठा हूँ। लेकिन मुझे याद है कि मैंने जो अपना यहाँ जो मंत्र बनाया कि वही है कि विद्यार्थी प्रथम। विद्यार्थी को जो हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। जो वो कहता है उसे सुनना चाहिए, क्योंकि उसकी बात जो वो कहेगा कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई ज़रूर होगी। जी। ठीक है? वो थोड़ा 19-21 हो सकता है, उसमें कुछ हो सकता है कि कुछ लोग उसको फ्लर्ट कर रहे हों, लेकिन उसकी बात में कुछ ना कुछ ज़रूर सच्चाई होगी। तो सबसे पहले तो हमें उसकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसके सॉल्यूशन को समाधान उसको जो है प्रोवाइड करना चाहिए। तो इस पे साथ चला, इसके साथ ही लेकर मैं जो यहाँ के शिक्षक थे या यहाँ के जो गैर शिक्षक थे, जो लोग उस कामों को इस बातों को समझते थे, मैं उनके साथ लगा और उनके साथ लेकर इसको कार्य को मैंने आगे बढ़ाया। बिल्कुल। सर, एक नई ज़िम्मेदारी जो है मिल रही है, उस ज़िम्मेदारी को लेकर के किस तरह का ज़हन में विचारधाराएँ हैं? क्या जो है जिस प्रकार से यहाँ पर आपने इतना बेहतर किया, आगे किस तरह से क्या सोच रहे हैं? जी, नई ज़िम्मेवारी मिल रही है, तो वहाँ पर कुछ थोड़ा-सा, क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जी। थोड़ा इससे डिफरेंट होगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो है इस स्टेट यूनिवर्सिटी में जो हमारी को स्टेट की जो कोऑपरेशन मिली है, वो बहुत ही उम्दा रही है, ताकि जो है हम जो काम करना चाहते थे, यहाँ पे कर सकें। मुझे लगता है कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक उसमें जा रहा हूँ, जो जो ये जैसे ये 25 वर्ष यूनिवर्सिटी है, तो वो उससे कम है, तो जी। वो इससे भी यंग है। हाँ। तो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो है वो सैकड़ों साल जीते हैं, हज़ारों साल भी जीते हैं। तो उस हिसाब से जो बहुत ही ये भी बहुत यंग है और वो भी बहुत यंग यूनिवर्सिटी है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी एक नींव रखने की उसमें दौर में चल रही है।
तो मुझे लगता है कि हम जो उस नींव रखने का जो काम है, उसी हिसाब से काम करेंगे ताकि जो है वो विश्वविद्यालय जो और आगे बढ़े। बिल्कुल। हरियाणा में शिक्षा को लेकर के सर, ख़ासतौर से हायर एजुकेशन को लेकर के किस प्रकार से आप सोचते हैं, किस तरह का भविष्य आपको नज़र आता है? देखिए, हरियाणा में जो मैं समझता हूँ उच्च शिक्षा जो है अच्छी चल रही है। बहुत सारे जो इस वक़्त जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हमारी सारी यूनिवर्सिटी जो हैं नैक accredited हैं और इसमें काफ़ी मैं समझता हूँ कि कुछ पिछले सालों में बहुत योगदान हुआ है और आज हम इतनी बात करते हैं, ग्रेडेशन की बात करते हैं, रैंकिंग की बात करते हैं। हर यूनिवर्सिटी अपनी जो है एक रैंक लेकर एक बैठी है और पूरे नेशनल लेवल पर और आज जो है हम इंटरनेशनल लेवल पर भी रैंकिंग की बात करते हैं। तो एक सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम जो हमारे जो विद्यार्थी हैं इस हरियाणा के, वो हरियाणा में रहते हुए भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तमाम इन विषयों पे बातचीत हुई है। आखिर में हम जो है आपके बारे में भी हमारे तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे। आप अपने संदर्भ में थोड़ी जानकारी दें कि कहाँ शिक्षा-दीक्षा हुई और किस प्रकार से आप आगे बढ़े? कुछ इस संदर्भ में थोड़ी-सी जानकारी प्लीज़। मेरी शिक्षा जो है मैं कहूँगा कि जगाधरी वर्कशॉप है यमुनानगर के पास, वहाँ पे हाँ। मैं एक रूरल स्कूल में पढ़ा हूँ 10वीं तक जी। और उस स्कूल की आज भी जो दशा है वो वैसी ही है कि वहाँ पर भी आज टीचरों को फीस से ही कलेक्ट करके पैसे देने पड़ते हैं या और हुँ, भी जो संस्था है जो खर्च करती है। हुँ। तो मैं एक वैसे भी कोई ऐसा नहीं कि मैं कि मेरे बहुत अमीर परिवार से गरीब परिवार से ही हूँ मैं और मेरी 10वीं की शिक्षा बहुत एक रूरल स्कूल में हुई है। उसके बाद मैं वहाँ पर ही एक कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में मैं पढ़ा जहाँ पर भी मेरी फ़ीस माफ़ होती थी जी, और इसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर डिग्री और पीएचडी डिग्री वहाँ से किया हाँ, फेलोशिप के साथ जी। और फिर मैं कुछ देर बाहर भी अब्रॉड भी रहा और फिर मेरी जो पहली जॉब है वो हिमाचल प्रदेश की है। उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में रहा, फिर अल्टीमेटली मैं डायरेक्टर और प्रोफ़ेसर के पद पे रहा और इसके बाद मैं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में जी, कुलपति के पद पर जी। जी। सर आखिर में जो है तमाम दर्शकों को आशीर्वाद स्वरूप एक तो गुरु पूर्णिमा भी है, किस तरह का गुरु मंत्र तमाम विद्यार्थियों को देना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी के अनुभव के अनुसार? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो ज़िंदगी में यदि आप मेहनत करते हैं, तो यदि हम मेहनत करते हैं, मैं समझता हूँ कभी मेहनत जो है व्यर्थ नहीं जाती है। जी, ठीक है? वो इमीडिएटली हो सकता है कि दूसरे को बिना मेहनत किए वाले को फल मिल जाए, आपको ना मिले। लेकिन जो आपकी जो मेहनत है वो कभी न कभी ज़रूर काम आएगी, उससे आपको फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है? दूसरी बात जो है आपकी जो सिंसेरिटी है, जी। जो सिंसेरिटी है वो ज़रूर आपके साथ जुड़ी रहनी चाहिए। हुँ, उससे जो है आप ठीक है, कहीं आपको लगता है कि यदि आप अपनी लाइन तोड़कर कहीं आप आगे चल के कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो है जो यदि वो अपनी ही लाइन में खड़े रहेंगे तो आपके जो ज़िंदगी भर के जो ज़िंदगी की जो बड़ी लाइन है, जी। उसमें आप बहुत आगे निकल जाएँगे क्योंकि ये मैं समझता हूँ जिस एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है इससे आदमी की सिंसेरिटी और जो संतुष्टि है, वो दोनों जो ही झलकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। जी, धन्यवाद, धन्यवाद।